आज खास बातचीत में हमारे साथ जनार्दन सिंह सेगरीवाल जी हैं, जो महाराजगंज बिहार के सांसद हैं और ये तीसरी बार सांसद वहाँ से बने हैं। इससे इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने पॉपुलर नेता वहाँ से हैं। सेगरीवाल जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका भी हृदय स्वागत, आपके टीम के लोगों का भी स्वागत जी। आप बिहार में बीजेपी की रणनीति को कैसे देख रहे हैं? आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर में वहाँ असेंबली का चुनाव है, क्या बीजेपी अपनी पूरी कमर कस के तैयार है वहाँ पे? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जी कि वो लगातार और हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी कोई सीजनल नहीं है। चुनाव के समय सीजन में लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार अपने संगठन के दृष्टि से लगातार हर मुकाबले के लिए तैयार रहती है। और आगे जहां चुनाव की बात है, असेंबली की चुनाव 2025 में, उसके लिए पूरे मजबूती से एक एक मतदान केंद्र पर भी उनके संगठन है और उसके लिए तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़कर के जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, एक भारी बहुमत के आधार पर वहां एनडीए जीतेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। सिंह साहब, आपने एनडीए की बात की, तो बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच में सीट बंटवारे को लेके अस्पष्टता है। क्या ये बात साफ है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी? क्योंकि जितने भी आपके सहयोगी दल हैं जेडीयू को छोड़ के, वो सभी कह रहे हैं कि हम संपूर्ण सीट पे चुनाव लड़ेंगे, चाहे रामविलास जी के पुत्र हो या बाकी अन्य सहयोगी दल हो। इसमें कैसे तालमेल बैठाएंगे आप? देखिए, सारे तालमेल बैठ जाएंगे जी। एनडीए इसके लिए जानी जाती है कि हमें अपने गठबंधन के साथ कोई भी तालमेल बैठाने में कभी भी हमें असफलता नहीं मिली। हम सफल रहे हैं शुरू से भी। हम तो आपको इतना बता दें कि आज भी हमारी एनडीए की सरकार केंद्र में भी चल रही है जी, राज्य में भी बिहार में चल रही है जी। और तो सीट के बंटवारे की कोई चिंता नहीं है। हम पूरे जब समय आएगा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उन सारे दलों से मिलकर के बैठ कर करके तुरंत सहमति बना लेंगे और हर सीट पर हमारी सहमति है भी और आगे भी रहेगी। सिंह साहब, एक फिनोमिना वहां देखने को मिल रहा है, चिराग पासवान जी की बीजेपी के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां नीतीश जी को खटक रही है, क्योंकि दोनों का जो वोट बैंक है, आप समझते हैं, आप वहां के ग्रास रूट के नेता हैं, दलित वर्ग है, तो दलित में सेंध लगाने की कोशिश पासवान जी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये विभेद एनडीए को घाटा पहुंचाएगा? देखिए, कहीं कोई विभेद नहीं है, कहीं कोई हमसे नजदीक, सब एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए में तो सब सबसे नजदीक हैं। और यह हमें लगता है कभी भी हमें यह नहीं पच रहा है कि नहीं बीजेपी से नजदीक है तो दूसरे को किसी को खटकने वाला नहीं है। और जो हमसे नजदीक है वो दूसरे से भी नजदीक है। हम सब मिलकर के वहाँ एनडीए हैं, और एनडीए है तो पूरे मजबूत एक मुट्ठी चट्टानी एकता के साथ एनडीए हैं। मतदान का एक चरित्र रहा है, करैक्टर रहा है कि सत्ता के खिलाफ मतदान होता है सामान्यतः, अगर पूर्ण रूप से न हो तो आंशिक रूप से हो। बिहार में जिस तरीके से आप अभी संसद के पहले चलने के पहले वहीं थे, आपने देखा पटना में किस तरह दिनों दिन हत्या हो रही है। तो आपको लगता है कि नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू के रूप में प्रचलित हैं, उनके खिलाफ बीजेपी को भी झेलनी पड़ेगी मतदाताओं की? देखिए, कहीं नहीं झेलनी है। और बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार में विकास का लगातार बेथी बढ़ा है। माने मैं कहूं कि बिहार में क्या था जब हमारे माननीय एनडीए की सरकार नहीं थी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जब हमारा केंद्र में हमारी सरकार यहाँ नहीं थी, और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बने, यहाँ हमारी सरकार बनी, और वहाँ जब हमारी सरकार, जब एनडीए की फिर से बने स्थापित हमारी हुई नीतीश जी के नेतृत्व में, हमें उसे देखे विकास को आप देखिए तो पहले वहाँ क्या था, चलने के लिए सड़क नहीं था। वहां बिहार में वही माने महागठबंधन के लोग, वही राजद के लोग जब सरकार में थे तो एनएच की सड़कों पर बोर्ड टंगवा दिए थे कि भाई ये भारत सरकार की सड़क है, क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी। और आज चाहे वह एनएच की सड़क हो, चाहे राज्य की सड़क हो, चाहे गांव की सड़क हो, सभी सड़कों को हमने सुंदर और चकाचक बनाने का काम किया है। पहले बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में, पटना आने में माने पूरे दिन लग जाते थे, रात लग जाते थे, तभी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज बिहार के मुख्यालय पटना में
बिहार के किसी कोने से आने में मात्र 5 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं। हम छपरा इत्यादि से तो अब 1.5 घंटा 1.25 घंटा में पहुंच जाते हैं। आप सीवान गोपालगंज लीजिए तो 2 घंटा 2.25 घंटा में पहुंच जाते हैं। पहले छपरा जाने में 3 घंटा 3.5-4 घंटा लगता था। और यह स्थिति आज पूरे परिवर्तित हुआ। पहले बिजली कब आई कब चली गई पता नहीं, कहीं पोल रहता था तो तार नहीं, तार और पोल रहता तो ट्रांसफार्मर रही, और तीनों रहता था तो बिजली नहीं। आज पोल भी है, तार भी है, ट्रांसफार्मर भी है और बिजली भी है। इसकी गारंटी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन पर चल रही बिहार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के रूप में वहां गांव गांव गली गलियारे तक हमारी बिजली पहुंचने का काम किया है। आज आप वहां सारे लोगों को, आज 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान भारत का कार्ड बना है। आज करोड़ों के तादाद में लोगों को गरीब कल्याण योजना, जो भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वह उसके माध्यम से करोड़ों लोगों को फ्री में अन्न वहां मिल रहा है। आज किसान सम्मान निधि सबको वहां प्राप्त हो रहा है। आज माने गैस का कनेक्शन, माने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव गली गलियारे तक गैस का कनेक्शन वहां पहुंचा है। आज हम कामों के, आज वहां वृद्ध जन पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे लक्ष्मीबाई पेंशन हो, जो पेंशन पहले वहां 400 रुपए थे आज 1100 रुपए पेंशन मिल रहा है। आज बिजली की आज 125 यूनिट सबको या समान वर्ग के करोड़ों में लोगों को फायदा होगा। आंकड़ा है कि लगभग 2 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलेगा। 2 करोड़ परिवार को 125 यूनिट हम फ्री में देने का काम कर रहे हैं। हम यह काम लगातार वहां बिहार के विकास के लिए और जन कल्याण के लिए वहां काम, हर घर नल का जल हुआ, हर घर शौचालय बना है, तो यह काम लोगों को भा रहा है। और लोग जब पीछे देखते हैं, माने पीछे की सरकार, माने राजद की सरकार देखते हैं, तो उनको जंगल राज जब याद आता है। आज जो नौजवान बच्चे भी उनको जंगल राज की कहानी जब सुनते हैं वह, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो उससे राह से उस जो दिन को देखे हैं जो जंगल राज का, वह तो एकदम में दादा और बाप बाप चिल्लाने लगते हैं कि फिर से कभी जंगल राज नहीं आना चाहिए। जंगल राज आएगा तो वहां क्या होगा, न रोड था, न पानी था, न बिजली थी, न सड़क था, और उद्योग के रूप में वहां लूट, हत्या, अपराध और अपहरण था। यह तमाम चीजों पर विराम लगा है। आज बिहार विकास की तरफ आगे बढ़ा है। बिहार विकसित बिहार बनेगा। और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे बिहार और देश के लोगों को, कि आप बिहार में 2025 में 225 सीटें एनडीए जीतेगी और वहां मजबूत सरकार बनाएंगे। सिंह साहब, यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही हूँ। पिछले महीने मैं गया था, देखा था बिजली, पानी, सड़क यथार्थ रूप से डेवलपमेंट हुआ है। आपके घर के बगल में, दिल्ली के बगल में ही नीति आयोग है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है, हमेशा आती है, जिस रिपोर्ट में बिहार पिछड़ों में से सबसे नीचे 28वें नंबर पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कह रहे हैं, शिक्षा को कह रहे हैं, हेल्थ को कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, आपके सरकार के संस्था की रिपोर्ट है, नीति आयोग की है, कि हेल्थ का बंटाधार है, एजुकेशन का बंटाधार है। वहां के बच्चे सारे विद्यार्थी दिल्ली आ रहे हैं, अभी आपके पास भी लोग आए हैं एडमिशन के लिए, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश तो इसकी है। अब ये बताएं कि पर्टिकुलरली आपका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है महाराजगंज में है, वहां पे विकास की क्या गाथा रही है, किस तरीके से आपने अपने विकास की योजनाओं को आपने कार्यान्वित किया है और किन किन सेक्टर में किया है? लेकिन वहाँ हर सेक्टर में मेरे यहाँ विकास हुआ है। वहाँ मैं अगर रोड की बात करूँ तो छपरा से लेकर के जलालपुर, बनियापुर, मलमलिया और मोहम्मदपुर तक रोड जाती थी। मेरे सांसद बनने के पहले वो रोड गड्ढे में तबदीली थी, की रोड। आज वो सुंदर चकाचक रोड बनी है, कहीं आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आप वहाँ मलमलिया रोड की बात है तो मलमलिया में 200 करोड़ की लागत से वहाँ फ्लाईओवर बना है, जो समस्या का सबसे बड़ा वह संकट का स्थान रहता था मलमलिया, जो सीवान जिले में है। आप वहीं चले जाइए, छपरा से लेकर के फिर कोपा, दाऊदपुर, एकमा होते हुए जो गोपालगंज तक रोड जाती है, और वही रोड बंटाधार था, वह रोड आज चकचक बना है। आज वहीं से आप चले जाइए छपरे में आप देखिए तो एकमा से लेकर के और मसरफ तक की रोड, जो आज 90 करोड़ रुपया की लागत से फिर वो उसका माने जीर्णोद्धार और पुनर्गठन हो रहा है उस रोड का। और आज वहीं से छपरा में ही लीजिए, एकमा से लेकर के डुमाईगढ़ का रोड खंडहर था, वह भी नहीं बन पाया था। आप एकमा से लेकर के और नगरा तक की रोड, कहीं रोड ही नहीं था। आप चले जाइए, मैं सिवान से लेकर के महाराजगंज होते हुए मैं पैगम्बरपुर का रोड, वह रोड ही कहीं नहीं था। ऐसे में मांझी से बरौली तक जाने का रोड ही कहीं नहीं था। आज मांझी और छपरा से ले लीजिए तो छपरा से लेकर के और ताजपुर, फुलवरिया तक जाने का रोड ही नहीं था। मैं रोड के मामले में भी जाल बिछाया। रोजगार की जहाँ तक बात करें तो मैं आपको बताऊं कि छपरा से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर
जलालपुर प्रखंड के कोठिया गांव में आईटीबीपी का एक बहुत बड़ा सेंटर, माने हमें लगता है कि उत्तर बिहार का एक सबसे प्रमुख सेंटर है। आज वहाँ माने भर्ती भी होता है, आज वहाँ ट्रेनिंग भी होती है, आज वहाँ हजारों वहाँ नौजवान आईटीबीपी के और अफसर इत्यादि वहाँ विराजमान है। और उससे रोजगार इस मामले में बढ़ा है, जब भर्ती होती है तो छोटे छोटे लोगों को काम मिलता है। पूरे उत्तर बिहार के 7-8 राज्यों के वहाँ नौजवान भर्ती के लिए जाते हैं। तो वहाँ जब भर्ती की सीजन चलता है तो टेम्पो हो, गाड़ियाँ हो, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, वहाँ वो रहते हैं। उनको छोटे जो होटल मोटल चलाते हैं उनको उसका लाभ मिलता है। वो रहते हैं तो छोटे छोटे लोग जहाँ अपने घर को दे सकते हैं किराए उनको लाभ मिलता है। वहाँ हजारों लोग एक्स्ट्रा रहते हैं। तो वहाँ बाजारों में रोशनी आई है, बाजारों में रोशनदान हुआ है, बाजारों में लोग खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हों, फल खरीदते हों, चाहे वो खाने की अन्य जो वस्तुएं खरीदते हों, कपड़ा खरीदते हों, यह सारी चीजें बड़ी है। वहाँ आपको अगर मेरे क्षेत्र में ही जाइए तो आप चले जाइए महाराजगंज में रेक पॉइंट बनने का काम अंतिम फाइनल स्थिति में, और रेक पॉइंट बनेगा तो हजारों ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जो काम करने वाले लोग हैं, जो कमासुत लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, पलदारी के रूप में मिलेगा। उनकी गाड़ी छोटी बड़ी गाड़ियां होगी, उस गाड़ियों को भाड़ा मिलेगा। उनको वहाँ के जो उतने लोग आएंगे जाएंगे तो छोटे, चाहे वह खुमचा में वह पापड़ बेचने वाले हों, वह खुमचा में तिलौरी बेचने वाले हों, खुमचा में वह बेदाम बेचने वाले हों, भूंजा में उनको मिलेगा, चाय बेचने वाले को मिलेगा। और बड़े लोग आएंगे तो वहाँ बाजार, जो महाराजगंज बाजार के व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। क्या रोजगार से भी बढ़ा है। रेल का कनेक्टिविटी आप महाराजगंज से लेकर मसरख तक नहीं था, और रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी है। आप वहीं एकमा में चले जाए तो एकमा में रेल की कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाने का काम किया गया। महाराजगंज क्षेत्र में आपको मैं बताऊं कि 2 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित हैं। एक माने लोकसभा क्षेत्र में जो सर्वाधिक है, एकमा में भी है, मसरख में भी है, यह हुआ है। इस सारे चीजों को मिलाकर के यातायात लें, रोजगार लें, ऐसे रोजगार वहाँ बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप वहाँ कई एक जगहों पर विद्यालयों के भवन अच्छे बने हैं, वहाँ खेल मैदान का ग्रोथ हुआ है, वहाँ विद्यालयों में +2 की पढ़ाइयाँ शुरू हुई है। तो यह तमाम चीज़ें हमें लगता है कि जो बढ़ना चाहिए वह आगे बढ़ रहा है लगातार। और जो लोगों की इच्छा थी, अपेक्षाएं थी, उसके अनुरूप केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार वह करने का काम करी। और मैं ये वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं वहाँ के सेवक होने के नाते, मैं उसकी सही तरीके से अपने देवतुल मतदाताओं का सेवा भी करता हूं, उनके विकास की भी चिंता करता हूं, और उनके आगे रोजगार से जुड़े और वो आगे बढ़ते रहें, और उस क्षेत्र का भी सम्मान बढ़ते रहे, इसकी हमेशा मैं चिंता करते रहता हूं।